नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना ही होगा। ये बात केंद्रीय मंत्री ने कही है। कानून ना मानने वालों को सरकारी सुविधाएं ना मिले। देखिए, ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार गिरिराज सिंह की तरफ से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बातें हुई हैं, कानून को लेकर उन्होंने बातें कही हैं। और एक बार फिर से गिरिराज सिंह ने यह कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना ही होगा। कानून ना मानने वालों को सरकारी सुविधाएं ना मिले। तो देखिए, एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कहते हुए नजर आए हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। इससे पहले भी कई बड़े जनप्रतिनिधियों को इस बारे में कहते हुए सुना गया है और एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अहम बातें कही हैं। आज हमारे पास आबादी 18% से ऊपर हो गया, जमीन 2.5% है, पानी 4% से कम है और चाइना 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा करते हैं। हम 1 मिनट में 32-33 बच्चा पैदा करते हैं। तो हमें उनके बराबर अगर जाना है तो हमें भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा। ऐसा कानून जो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर दें, सरकारी सुविधाओं से वंचित कर। विनोद बंसल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर। विनोद, देखिए, ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से इस तरह की बातें आई, लेकिन अगर इस वक्त में उन्होंने ये बात कही है कानून ना लाना होगा, तो किस तरह की कानून पर बात कर रहे थे? क्या कुछ समझा जाए उनके इस बयान से? देखिए, 2 बातें हैं। उनके बयान का तो फिर वही बताएंगे, लेकिन ये वास्तविकता है कि जब जहां हिंदू घटा तब तहाँ देश बटा। ये इतिहास इस बात का साक्षी है। दूसरी बात ये कि देखिए, जिस तरह से डेमोग्राफिक प्रोफाइल देश की बदल रही है, तेज गति के साथ मजहबी जो कट्टरता देश के अंदर पनप रही है, उसके पीछे एक ध्रुवीकरण, जनसंख्या का ध्रुवीकरण, ये बहुत बड़ा जिम्मेदार है। और आप देखिए, कभी जो रिसेंटली जो चुनाव परिणाम आए हैं उनमें भी आप देखेंगे कि जो भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां से कभी कोई हिंदू नहीं जीता। जी ठीक है विनोद जी, बेहद महत्वपूर्ण बातें सर आप कह रहे हैं। आप रहिए हमारे साथ असीम वखार साहब भी जुड़ गए हैं, AIMIM प्रवक्ता। असीम जी, क्या लगता है आपको जिस तरह की बातें जनसंख्या को लेकर कही जा रही है, क्योंकि जनसंख्या निश्चित तौर पर बढ़ रही है और जो सुविधाएं हैं वो कम होती हुई नजर आती है, ऐसे में इस बयान को कैसे देख रहे हैं? चलिए ठीक है, हम जुड़ेंगे उनके साथ। हमारे साथ लगातार विनोद जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, देखिए, महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है, सवाल ऐसे उठ जाते हैं कि किसी एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन समझना होगा कि कानून है तो वो सब पर लागू होगा। इसको कैसे समझाएगी पार्टी और कैसे पूरे देश के लिए कानून लाया जाएगा? देखिए, कानून निश्चित रूप से सबके लिए होता है, किसी मतपंथ संप्रदाय मजहब के लिए नहीं होता। लेकिन कुछ मजहबी सोच वाले लोग हैं, मजहबी कट्टरपंथी लोग हैं, जो कि इस देश की बेटियों को बुर्के और हिजाब के अंदर कैद रखना चाहते हैं। हलाला जैसी विविध परंपराओं का सम्मान करके उनको वैश्यावृत्ति की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं। और जो हम 5 हमारे 25 की राह पर चलते बहनों को खेती के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ऐसा मानसिकता पर विराम लगाना पड़ेगा। आप इस तरह से देश की बेटियों को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश जो की जा रही है कि एक बेटी तो स्वच्छंद रूप से चलेगी और दूसरी जो काले बोरे में ले जाएंगे उसको, ये चीजें ठीक नहीं है। ये जो सांप्रदायिक आधार पर देश में जो जनसंख्या का ध्रुवीकरण हो रहा है और वहाँ